at a time, place, and means of our own choice. Misk Original. ये कहानी आम नहीं, ये वो सच है जो खबरों में छुपाया गया, मगर मिस्क ओरिजिनल पर आज सब कुछ बेनकाब होगा। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। 10 मई की सुबह हमारी फ़ज़ाओं ने S-400 जैसा नाकाबिले तस्खीर दिफाई निज़ाम रौन डाला, लेकिन हमला सिर्फ एक हदफ पर नहीं था, ये पूरे दुश्मन के निज़ाम पर कारीवार था। उनका बिजली का नेटवर्क अंधेरे में डूब गया, GPS हमारे कंट्रोल में आ गया, बराहमूस मिसाइल इन्हीं की सरजमीन पर गिरने लगे और उनके रेडार्स हमारे नाम की धड़कन सुनने लगे। ये वो सच है जो मारूफ कॉलम निगार और सहाफ़ी जावेद चौधरी के कलम से मंजरे आम पर आया, और आज हम इसे आपके सामने एक जंगी नक्शे की तरह खोलने जा रहे हैं। ये थी वो जंग जो दुश्मन की कमज़ोरियों को बेनकाब कर गई, और एक बार फिर दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान सिर्फ लड़ता नहीं, जीत कर दिखाता है। यह है मिस्क ओरिजिनल, जहां कहानियां नहीं, फतह के ऐलान सुनाए जाते हैं, जहां आवाज़ कम नहीं पड़ती, दुश्मन की सांस रुक जाती है। सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और वो सच सुने जो तारीख में फौलाद की तरह सब्त हो चुका है। ये पाकिस्तान है और हम झुकते नहीं। रात की तारीकी में भी आसमान घबरा रहा था। 10 मई की वो सुबह तय पा चुकी थी जब हमने हमला का बटन दबाया, और हदफ वाज़े था, दुनिया का सबसे मजबूत दिफाई दीवार S-400, वही ढाला हुआ निज़ाम जिसे रूस ने 1993 में बनाया, जिसकी नकल चीन और कई अक़वाम के पास है, जिसके 3 यूनिट्स दुश्मन के कब्ज़े में थे और 2 यूनिट्स चंद माह में पहुंचने वाले थे। एक यूनिट चीन की सरहद के करीब, बाकी 2 हमारे नज़दीक आदमपुर और भोज की तरफ खिसक रहे थे। ये मशीन सिर्फ लोहा या राडार नहीं, 400 किलोमीटर के दायरे में फ़ज़ा में लाख फीट तक हर शय को ट्रैक करने वाला एक जिंदा नेटवर्क था। एक साथ 300 टारगेट्स की नज़र और 1 सेकंड में 36 अहदाफ को ख़त्म करने की सख्त, पूरा सिस्टम, पूरा दिफाई दिमाग। मगर हर दिमाग का एक कमज़ोर नुक्ता होता है, और उसका दिल उसके नीचे छुपे कंप्यूटर्स थे। टनल्स या रेडार्स को मारो तो नुकसान महदूद रहे, मगर जब उसके दिमाग को कंफ्यूज कर दो, जब उसके आसाबी सिग्नल्स शोर में बदल जाएं, तो पूरा पहिया जमूत का शिकार हो जाता है। हमने वो राह रोकी, पहले ट्रेस किया, फिर प्लान किया, फिर मारा। दुश्मन S-400 को रोज़ाना ट्रकों में बंद करके यहाँ वहाँ घुमाता था, दिन को एक जगह, रात को खुफिया रास्तों से वापस। मगर हमने वो चाल पकड़ ली। हम जानते थे कि रेडार पर जाली ट्रैफिक और शोर डालें तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, और इसी कंफ्यूजन में जब फैलाव अपना उरूज छू रहा था, हमने ड्रोन्स और मिसाइलों की बुछाड़ के साथ उसके कल्ब पर वार किया। पहले रेडार को अंधेरे में डबोया गया, फिर उसके दिमाग को उड़ा दिया गया, और S-400 ज़मीन और हवा में बेहोश होकर रह गया। ये दुश्मन के लिए संजीदा नुकसान था। इसकी सदाएं आज भी सुनाई देती हैं। नेटो की रिसर्च टीम आज भी 2 सवाल बार बार दोहराती है। तुमने S-400 को कैसे ट्रेस किया और फिर उसे कैसे तबाह किया?
और कहानी यहाँ रुकती नहीं। 7 मई से 10 मई तक 3 दिनों में हमने एक ऐसा फौजी जुलूस निकाला जो दुनिया ने पहले कभी एक साथ नहीं देखा। फ्रांस का राफेल, इजराइल के कातिल हरूप जोन्स और रूस का S-400, तीनों एक एक करके अपनी शान खो गईं। इसी दौरान हमारी साइबर जंग ने भी तारीख रकम की। दुश्मन के बिजली के ग्रिड में घुसकर डैम्स के सपल वेज खोलवा दिए गए। पूरी रियासतें सबक सीख गईं। जब रोशनी मान पड़ गई, एक वक्त में 70% तक इलाकों में ब्लैकआउट छा गया। इनके दिफाई कम्युनिकेशन नेटवर्क को हमने खामोश कर दिया। वो अब नहीं जानते थे कि कौन, कब, कहां और क्या कर रहा है। रात अपनी सांसें रोके बैठी थी और सरहद के उस पार दुश्मन को यकीन था कि आज की रात उसके हमले का कोई जवाब नहीं मिलेगा। मगर उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो भारत के जंगी निज़ाम की बुनियादें हिला देगा। पाकिस्तान को वो सब मालूम था, कब, कहां और कैसे हमला होना है। दुश्मन का GPS पहले ही हमारे कंट्रोल में आ चुका था। उनके पायलट्स के फ़ोन हमारे हथियार बन चुके थे और एक मामूली सी बात, एक मोहब्बत भरा जुमला दुश्मन के पूरे ऑपरेशन को बेनकाब कर गया। आज रात का काम मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान को ये तक मालूम था इंडिया का GPS भी कंट्रोल कर लिया गया था। उनके पायलट्स के फ़ोन भी हैक हो गए थे। मसलन पाकिस्तान को 7 मई के हमले की लीड उनके एक पायलट के जरिए मिली थी। पायलट की गर्लफ्रेंड का फ़ोन हैक था। वो उससे बार बार पूछ रही थी, तुम कब आओगे? 6 मई की शाम उसने उसे बताया, बस आज की रात मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा और मैं कल ऑपरेशन के बाद छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। इस एक फिक्रे ने पाकिस्तान को बता दिया, आज रात राफेल भी आ रहे हैं और हमला भी हो रहा है। लिहाजा जब हमला हुआ तो पाकिस्तानी पायलट्स पहले से तैयार थे और उन्होंने एक ही हिले में इंडिया के 7 तैयारे गिरा दिए। पाकिस्तान ने इंडियन पायलट्स की कम्युनिकेशन भी हैक कर ली थी। इस्लामाबाद में उनकी तमाम गुफ्तगू सुनी और रिकॉर्ड की जा रही थी। उनका रेडार, सैटेलाइट और आपस का राब्ता भी काट दिया गया और आखिर में 10 मई को बरनाला में भारतीय एयरफोर्स का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी तबाह कर दिया गया और ये भारत का S-400 के बाद बड़ा नुकसान था। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। 8 और 9 मई को जब भारत ने बराहमूस मिसाइलों की बौछार की, हम पहले ही अंदर घुस चुके थे। इनके मिसाइल इनके काबू से निकल गए। आधे से ज्यादा बराहमूस खुद दुश्मन की पंजाब सरजमीन पर जा गिरे। रात का सुकूत चीखों में बदल गया। एक मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर से गुजरा और अफगानिस्तान में जा गिरा। वो लम्हा भारत के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया। 10 मई की सुबह पाक फौज और फजाइया ने फैसला कुन वार किया। जमीन पर फतह 1 और फतह 2 की घिन गरज, फजा में JF-17 का धाड़ता हमला और दुश्मन के हौसले चिकनाचूर हो गए। 5 ममालिक को बीच में डालकर भारत ने सीज फायर मांगा और यूं दुनिया ने एक नया पाकिस्तान देखा। ये वो लम्हा था जिसने वॉशिंगटन तक को झंझोर दिया। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के अज़्म और जीत से मुतासिर हुए। क्यों? क्योंकि ये जंग हमने किसी मदद के बगैर अपने बिलबोते पर लड़ी और जीत ली। दुनिया हमेशा बहादुरों को याद रखती है। ये फतह सिर्फ दुश्मन को नहीं हिलाई, इसने अरब दुनिया का भी रुख मोड़ दिया। अरब जिनका झुकाव हमेशा अमेरिका के साथ रहता है, जो भारत के साथ सिफारती और अस्करी ताल्लुकात बढ़ा चुके थे, अब पाकिस्तान की तरफ देखने लगे। 13 फरवरी 2024 को अबुजहबी में मोदी के हाथों मंदिर का इफ्तिताह, जनरल मनोज का सऊदी दौरा, ये सब माजी की बातें लगने लगीं जब अरबों ने देखा कि अमेरिका का झुकाव बदल रहा है और ट्रंप पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से बाज नहीं आ रहे। अरबों ने इसी वक्त समझ लिया, ताकत अब लफ्जों में नहीं, पाकिस्तान के अमल में बोल रही है। ये वो जंग थी जिसने महाज पर सिर्फ दुश्मन को नहीं तोड़ा, आलमी मंजरनामे को भी बदल डाला।
ये वो कहानी है जिसे दुश्मन भूलना चाहे भी तो भूल नहीं सकेगा। रात के साए में वो सच छुपा नहीं रहा। पाकिस्तान की मिट्टी ने बारहा तारीख रकम की है और मई की इस सुबह ने फिर एक दास्तान जिंदा कर दी। हम वो कौम हैं जो कुर्बानी देकर लड़ती है, वो कौम जिसने भारत के साथ 5 जंगें लड़ी और मैदान अमल में अपना सिक्का मनवाया। दुनिया के नक्शे पर जहां कई इस्लामी मुल्कों के झंडे बुलंद हैं, मगर जंगी इस्तकामत का वजन कहीं कम नजर आता है। हमारे जवानों का लहजा, उनकी तरबियत, उनका टफनेस अलग कहानी सुनाता है। अरब ममालिक के पास दौलत हो सकती है, जदीद तरीन तैयारे और मिसाइल उनके बेसिस पर खड़े हों, मगर उनके आम सिपाही ट्रेनिंग के लिए लैंड क्रूजर से एकेडमी पहुंचते हैं। भारी तनख्वाह मिली तो हुनर असरअंदोज नहीं होता। सख्त तरबियत का मिजाज कम दिखाई देता है, इसीलिए वो अक्सर ट्रेंड आर्मियों पर मुनहसर रहते हैं, जबकि हमारा जवान सख्त, तरबियत याफ्ता और वक्फ मैदान जंग में न सिर्फ ट्रेंड है बल्कि जान देने से भी नहीं डरता। और फिर हकीकत की वो तह जिसे कम लोग जानते थे। 4 अरब मुल्कों के दिफाई आलात अक्सर अमरीकी इजरायली कंपनियों ने नस्ब किए और आलात लगाने के लिए इजरायली इंजीनियर वहां पहुंचते थे। नतीजतन उन ममालिक के दिफाई हलकों को बैरूनी रसाई के जरिए गहराई तक जाना जाता रहा। मुकाबलतरे पाकिस्तान दोस्तों के लिए सस्ता, करीब और काबिल एतमाद मुतबादिल साबित हुआ। एक ऐसा शराकतदार जो लफ्ज़ों में नहीं बल्कि अमल में पहचाना जाता है। मगर मई की सुबह ने बस दुश्मन को नहीं, हर शक को चीर कर रख दिया। उसने पाकिस्तान को एक नई शक्ल दी, जदीद, होशियार और खुद कफील। ये वो मुल्क है जो महज अपनी माजी की कुर्बानियों की दास्तान नहीं बल्कि मुस्तकबिल की जंगों के नए उसूल सिखाने वाला इदारा बन चुका है। अब जब हम मुड़कर देखते हैं तो सीना फ़ख्र से उभरता है। हमारे सिपाही, साइंसदान, ऑपरेटर और कौम का हर फर्द मिलकर साबित कर चुका कि जब कौम मुत्तहिद हो, जब फ़ौज और अवाम एक सफ़ा पर हों तो कोई ताकत उसके अज़्म को तोड़ नहीं सकती। ये कहानी ख़त्म नहीं होती। ये एक ऐसा बाब है जो आने वाली नस्लों को सबक सिखाएगा। जदीद दौर की जंग अब मालूमात, तकनीक और जज्बे का इम्तिजाज है, और जब हम मुत्तहिद हैं तो हमारे झंडे को कोई झुका नहीं सकता। मई की सुबह ने दुनिया को वो सबक सिखा दिया, एक नया पाकिस्तान अब मंजर आम पर है, मजबूत, होशियार और अपने मुस्तकबिल का खुद मेमार। ये वीडियो मिस्क ओरिजिनल की तरफ से हकीकत पर मबनी, सस्पेंस से भरपूर और मुहिब्बे वतन के जज्बे के साथ। अगर आप हकीकत की ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो कहीं और न मिलें तो हमारे साथ रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सच को सुनें, क्योंकि हर सच एक तारीख बनता है। अपने ख्यालात कमेंट्स में खुले दिल के साथ लिखें, मोहब्बत वतन के साथ, नफ़रत के साथ नहीं, एहतराम और फ़ख्र के साथ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। नाजरीन, आखिर में हम आपको एक ख़ास दावत देना चाहते हैं। हमारे चैनल पर एक ऐसी सीरियल चल रही है जो दिलों में जोश और आंखों में फ़ख्र जगा देती है। मारिया, एक पाकिस्तानी जासूस। ये कहानी किसी किताब या अफसाने की नहीं, एक बेटी की कुर्बानी, हिम्मत और अज़्म की कहानी है। ये वो मारिया है जो अपने वतन के लिए खामोशी से बेखौफ होकर हमारे इदारों के साथ शाना बशाना खड़ी है, ताकि हम सब आज़ादी की फ़ज़ा में सांस ले सकें। हम आपको दावत देते हैं कि ये सीरियल ज़रूर देखें।
मारिया की ज़बानी वो लम्हे सुने जिन्हें सुनकर आपका दिल मोहब्बत वतन में झूम उठेगा और आपको एहसास होगा कि ये कौम सिर्फ बेटों से नहीं, बेटियों के हौसलों से भी मजबूत है। मिस्क ओरिजिनल, जहां कहानियां नहीं, अज़्म, गैरत और वतन से मोहब्बत सुनाई जाती है।